मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुदगाश्च मे खलवाश्च मे प्रियंगवश्च मे अणवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः। ज्ञानदीप का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। अच्छी अच्छी मधुर भजनों की और प्रवचनों की प्रस्तुतियाँ यहाँ सुनने में आ रही हैं। मुझे लगता है 8-10 बहनों का यहाँ प्रेजेंटेशन मुझसे पहले हो चुका होगा, क्योंकि बेटी के एग्ज़ाम्स के चलते मैंने लिख करके भी भेजा था आदरणीय रचना जी को कि मैं नहीं जुड़ पाऊँगी, उसको भेज करके ही जुड़ूँगी। तो आज यहाँ पर कार्यक्रम जो चल रहा है, जैसे कि प्रति सप्ताह चलता है ज्ञानदीप का, और ज्ञानदीप में भी दीपावली का एक नाम दीप जुड़ा हुआ है, और वो भी दीप ज्ञान का दीप। तो आज मेरा विषय भी कुछ इसी तरह का है, दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। तो इसका कुशल संचालन कर रही हमारी आदरणीय रचना बहन जी, आर प्रतिनिधि सभा की प्रधाना, और जितने भी इनसे जुड़ी हुई पूरी आयोजिका टीम एवं जहाँ जहाँ से जुड़े हुए हैं, जिस देश से, प्रांत से, राज्यों से जुड़े हुए मेरे बंधु बांधव, माताओं बहनों, और बहुत ही सुंदर सुंदर जिन्होंने प्रस्तुतियाँ दी होंगी मुझसे पूर्व, सभी माताएं बहनें, और जो मुझे सुनना चाहती हैं, जो उपस्थित हुई हैं वे भी सब, और जो भाई लोग हैं वे भी सब, सभी को मैं अपना हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और आइए जल्दी से विषय की ओर आती हूँ। मुझे ये अच्छी बात है कि आज मुझे आदरणीय रचना जी ने समय नहीं दिया। आज मैं पूरा अधिकार से अपना समय ले लूँगी पूरा। तो विषय भी ऐसा ही है, क्यों न लूँ समय। बहुत सुंदर विषय है, दीप से दीप जलाते चलो। और महर्षि दयानंद सरस्वती भी यही चाहते थे ना, दीप से दीप जलाते चले हम। कितना जला पा रहे हैं वो हमें देखना है, अपना आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करना होगा। तो बहनों, सर्वप्रथम हम जानना चाहेंगे, जैसा कि मैं प्रारंभ करती हूँ अपनी बात का पर्वों से। हमारा भारत देश ऋषियों का देश है और कृषि का देश है। जिस देश की संस्कृति इतनी मजबूत हो, जिस देश के भीतर कृषि का कार्य बहुतायत पर होता हो, वो देश कभी भी निर्धन नहीं रह सकता। सदैव सुखी, समृद्ध और संपन्न ही वो होगा, सुमति से ही वो भरेगा। ये जो पर्व आते हैं, हम सभी को प्रेरणा, प्रसन्नता, पूर्णता और प्रेम देने के लिए आते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतवर्ष के भीतर हमारे बड़े बड़े 4 पर्व हैं, श्रावणी, विजयादशमी, दीपावली और होली। उन्हीं में से ही एक पर्व है हमारा दीपावली। तो अगर हम वैदिक पर्वों की बात करें तो इसका नाम कोई दीपावली नहीं था। दीपावली, होली, विजयादशमी और श्रावणी, कहीं भी आपको वेद के भीतर ये नहीं मिलेगी कि श्रावणी कोई पर्व होता है, दीपावली कोई पर्व होता है, होली कोई पर्व होता है, विजयादशमी कोई पर्व होता है, कहीं नहीं मिलेगा। आपके मन में प्रश्न ये आएगा मेरे कहने के बाद, मैं फिर क्यों मनाते हैं इसको? तो वहाँ पर 2 ही बातें आती हैं, वहाँ नवसस्येष्टि के मंत्र आते हैं बस। क्योंकि हमारा जो जितने भी पर्व मनाए जाते हैं वे सब प्रकृति के ऊपर आधारित हैं। और प्रकृति के ऊपर आधारित है मीन्स जो प्रकृति में हमारे ऋतु ऋतु के अनुकूल फल फूल अन्न औषधियाँ आती हैं, उनका सेवन कैसे करना, किस तरह से करना, क्या स्वयं ही खाना या दूसरों को खिलाना, किस तरह से उसका विस्तार देना उस अन्न का, किस तरह से उसको विस्तृत क्षेत्रों तक पहुंचाना, किस तरह से उसको देवों के पास पहुंचाना, ये ही संदेश लेकर के और सभी पर्व आते हैं। कुछ राष्ट्रीय होते हैं, कुछ प्रांतीय होते हैं, कुछ समाज से जुड़े हुए होते हैं, सामाजिक होते हैं, और कुछ परिवारों से जुड़े हुए होते हैं। राष्ट्रीय पर्वों में ये 4 बड़े बड़े पर्व हैं जिनके नाम लिए, और उनमें ही 2 और जोड़ लीजिए। एक स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त का 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और एक हमारा संविधान लागू हुआ राष्ट्र का 26 जनवरी 1950 को। ये 2 अभी हमारे एक राष्ट्रीय पर्व की तरह ही हैं। अब लेकिन इसमें वेद में कहीं कोई ऐसा जिक्र नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि जिन पर्वों को जिन नामों से आज हम पुकार रहे हैं,
वो वेद में नहीं है, क्योंकि हर देश की सभ्यता और संस्कृति उस चीज़ में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर लेती है, अपने तरह से मनाना प्रारंभ करती है, क्योंकि सूर्य की चाल के आधार पर ही ये पर्व निर्धारित किए जाते हैं और हर देश के अपने अपने वातावरण के अनुसार ही उन पर्वों के नाम विद्वानों के अनुभवी लोगों के द्वारा दिए जाते हैं। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने जो पर्व पद्धति लिखी, आर्य पर्व पद्धति, उसमें भी उन्होंने नव सस्येष्टि का जिक्र किया। नव माने नया, सस्य माने फसल और इष्टि माने यज्ञ। जब जब नई फसल आवे तब तब उससे यज्ञ करो। चूंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, 6 मास के बाद का, गर्मियों से सर्दियों की ओर आना, शरद ऋतु में आना, इसलिए शारदीय नवसस्येष्टि हो गए। और जब सर्दियों से गर्मियों की ओर जाएंगे तो वो वासंतिक नवसस्येष्टि हो जाएंगे। तो जो कोई अगर प्रकृति में आपको कुछ परिवर्तन के द्वारा, संक्रमण के द्वारा, और अगर आपको कुछ नया मिल रहा है तो क्या स्वयं ही पहले खा लिया जाए? सभी हमारे बड़े बुजुर्ग बताते आए हैं, विद्वान पुरुष भी हमें बताते हैं, नहीं 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 नहीं, पहले ईश्वर को समर्पित करो। अब ईश्वर को समर्पित कैसे करें? उसका तो कोई मुख नहीं, वो तो खाता नहीं है, वो तो उसने सारा संसार हम सब जीवों को चोले उड़ाए, हम सब के लिए भोग के लिए सारे संसार में चीज़ें बनाई, अन्न फल फूल आदि। तो क्या करें? तो कहा पहले ईश्वर को समर्पित भाव लाइए मन में कि हे प्रभु, तुझे कोटिशः धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करके तेरे ही देवों से जो चीज़ हमने प्राप्त की है, पृथ्वी से, अग्नि से, जल से, वायु से, आकाश से, इन पंचभूतों से जो बना हुआ तेरा जो संसार है, जो नाना प्रकार की सामग्री है, जो ऋतुओं के अनुसार हमको मिलती आई है, जो प्राप्त की है, उसको पहले तुझे समर्पित करते हैं, अर्थात तेरे देवों को समर्पित करते हैं। देवों को समर्पित कैसे करें? अब कई लोग तो थाली लेकर के प्रसाद बना करके ऐसे ही रख देते हैं मंदिर बना करके, लेकिन जो आर्य समाज है वो महर्षि दयानंद सरस्वती को फॉलो करता है। उनको क्यों करता है? क्योंकि वो वेद को फॉलो करते हैं। वेद को फॉलो क्यों करते हैं वो? क्योंकि वेद में सत्य ज्ञान है, वहाँ पर इतिहास नहीं है। यदि इतिहास होता तो दीपावली का नाम होता, यदि इतिहास होता तो श्रावणी का नाम होता, यदि इतिहास होता तो विजयादशमी का नाम होता, यदि इतिहास होता तो होली का नाम होता। बताओ बहनों माताओं, होता कि नहीं होता? लेकिन नहीं है। तो महर्षि दयानंद को क्या सूझा कि बच्चों को मैं वेद की ओर लेकर के आऊं, वेदों की ओर लौटाऊं। देखो वेदों में किस तरह से कहा है, आज जो कुछ मनाया जा रहा है उसमें पूरा की पूरा मेरा ऐसा मानना है, अगर वहां पर यज्ञ नहीं हो रहा तो पूरा की पूरा विकार है। हाँ, कुछ सामाजिक विद्वान अपना देश काल देखते हुए, जैसे भारतवर्ष के अंदर एक गहरी अमावस्या, घना घोर अंधकार जिस रात्रि को होता है, उस रात्रि को दीपों को जलाने का प्रचलन प्रारंभ हो गया। लेकिन अब अमेरिका वालों को कहो, वहाँ पर तो इस तरीके से नहीं होगा ना वहाँ पर इस तरह से हमारी तरह से ऋतु परिवर्तन है, तो उनके अलग पर्व मनाए जाते हैं, हमारे अलग पर्व मनाए जाते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्व नहीं है, ये राष्ट्रीय पर्व है। तो हम कैसे मनाएं? तो हम इस तरह से मनाएं कि यज्ञों के माध्यम से मनाएं। दीप से दीप तभी जलेगा, अर्थात अगर हमने सही ज्ञान दीप को समझ लिया, हम सभी यहाँ ज्ञान दीप की बहनें हैं और बाहर की बहनें भी हैं, सही ज्ञान दीप को समझ लिया। जैसे वेद ने क्या कहा, अग्निना अग्नि समिध्यते, अग्नि से अग्नि जलती है, प्रज्वलित होती है। और वहीं दूसरी बात क्या कह दी, अग्निदूतम ऋणीमहे, ये जो अग्नि है वही तो दूत है। अब अग्नि कौन है? तो आपने देखा होगा सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती ने अग्नि परमात्मा को कहा है, और कहाँ पर कहा है? जहाँ पर ओम शब्द की वो व्याख्या कर रहे हैं वहीं पर उन्होंने लिख दिया अग्नि अग्रणी भवति, अर्थात जहाँ से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती हो, जहाँ से आपको पथ दिखाई देता हो अपना, जहाँ से आपके आंतरिक दीप जलता हो, जहाँ से आपकी आत्मा प्रज्वलित होती हो, वो अग्नि। कहाँ से हम प्रज्वलित होते हैं? कहाँ से हमको अंतर ज्योति मिलती है? तो परम पिता परमेश्वर से हमको अंतर ज्योति मिलती है, उससे ज्ञान मिलता है। परमेश्वर जब सृष्टि बनाता है तो चारों वेदों को नत्थी कर देता है प्रत्येक के हृदय के भीतर, लेकिन उनको वो दिखाई दे जाता है जिनकी स्लेट साफ है, जिनका मन निर्मल है, जिनकी बुद्धि सही प्रकार से प्रज्ञा रितंबरा से भरी हुई पड़ी हुई है, उनको वो प्रकाश दिखाई दे देता है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रज्ञा आलोक, उनको उनकी प्रज्ञा प्रकृष्ट हो जाती है, उनकी प्रज्ञा में प्रकाश हो जाता है, इस प्रकार की उनकी बुद्धि हो जाती है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती भी वे ही देव पुरुष थे। चूँकि निर्वाण दिवस भी आता है उनका, दीपावली के दिन ही अमावस्या को उनका निर्वाण भी हुआ था, तो हमें ये इतिहास मिल करके इस पर्व को और मजबूती मिल जाती है।
जिन जिन महान पुरुषों की जो जो जयंती आए, निर्वाण दिवस आए अर्थात पुण्यतिथियां आए, अगर वे उन उन पर्वों के अंतर्गत आती हैं तो उन पर्वों को और मजबूती मिल जाती है। जैसे प्राकृतिक रूप से ये आदि पर्व है, सृष्टि में ही से ही मनता चला आ रहा है, लेकिन जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी की निर्वाण तिथि आई तो हमने इसको निर्वाण से भी जोड़ लिया, तो दो चीज मिल गई, इतिहास भी मिल गया इसमें, तो पर्व हमारे और मजबूत हो गए। हम किसी को कह सकते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमको वेदों के आधार पर प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के पदार्थों से अन्नों को लेकर किस प्रकार से यज्ञ में आहुति दी जाए और किस प्रकार से ईश्वर को समर्पित भाव से सभी जड़ और चेतन देवों को परोसते हुए किस प्रकार से इस अन्न को खिलाया खाया जाए, किस तरह से इस देश को समृद्ध बनाया जाए। बहुत बढ़िया बात थी महर्षि दयानंद सरस्वती ने, लेकिन इसको जानते कितने लोग हैं? इसको मात्र उतने ही लोग जानते हैं जो वेद की समीपता करते हैं या जो महर्षि दयानंद सरस्वती को फॉलो करते हैं, उनको अनुकरण करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं। तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि दीप से दीप जलाते चलें, अग्नि ना अग्नि संबंधी। अगर हम अग्नि बन गए, उस अग्नि परमेश्वर के समीप बैठ गए, उसकी अग्नि विद्या वेद की विद्या के समीप बैठ गए, तो हमारा कर्तव्य ये बनता है बिना किसी को एकदम प्रहार किए उसके पास अपने विचार पहुंचा दिए जाएं। जैसे कोई व्यक्ति अगर दीप जब जलाता है तो कैसे जलाता है? अपने दीप को या सामने वाले के जो जलते हुए दीप हैं उनको भी बुझाता नहीं है। क्या करता है वो? अपने दीप से भी दीप जलाता है और जो जले हुए दीप हैं उनसे भी दीप जलाता है। आपने देखा होगा मुंडेर पर बहुत सारे दीप लगे हों, उनमें कोई एक आध जल रहा हो, है ना, जो जलता हुआ दीप है उससे भी वो उन बुझे हुए दीपों को जलाता है, और अपने पास थाली में जो दीप है जला हुआ उससे भी वो दीपों को जलाता है। सीधा प्रहार नहीं करता कि पहले किसी और के को बुझाएगा तब जा करके वो जलाएगा। अरे जितनी ज्योति से, कुछ दीपक ऐसे भी जलते हैं बिल्कुल मंद मंद ज्योति से जलते हैं, उन मंद ज्योतियों की पहचान करते हैं वो क्यों जल रही हैं, क्योंकि इनमें तेल कम हो गया। क्यों जल रही है मंद? क्योंकि इनमें बत्ती कम हो गई है। तो बत्ती को उठाने का काम करते हैं। जो विद्वान पुरुष होता है वो समझता है कि मेरे समाज में यहाँ पर कहाँ कमी हो रही है, किस तरह से मुझे चोट पहुँचानी है, किस तरीके से मुझे व्यक्ति का उत्थान करना है, एक वर्ण से दूसरे वर्ण में मुझे पहुँचाना है, और उन वर्णों को कैसे मुझे समर्थ करना है। जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कहाँ पर कमी चल रही है? हमारे मार्गदर्शन मंडल में कमी चल रही है, या हमारे वैश्य मंडल में कमी चल रही है, या हमारे क्षत्रिय मंडल में कमी चल रही है, या हमारे शूद्र मंडल में कमी चल रही है। जैसे दीपक को पहचान की जाती है कि बत्ती में कमी हो गई इसलिए मंद जल रहा है, या तेल में कमी हो गई इसलिए मंद जल रहा है, या दीपक फूटा हो गया, फूट गया कहीं से, मतलब उसमें लीकेज हो रहा है, वो वहाँ तो फिर उसको उस तरीके से चीज़ को ठीक किया जाता है। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? हम भी इस तरह से कट्टर बन चुके हैं कहीं ना कहीं। हमें वो पहचान तो आती नहीं है किसी भी व्यक्ति को कैसे सामने वाले को बताना है उस बात को, क्योंकि हमें स्वयं ही समझ नहीं है। हमें बस सीधा विरोध करना है। किसी ने कह दिया हमको जी विरोध करना है तो विरोध करना है। मैं कहती हूँ विरोध नहीं, ये किस लिए आया है? बाधता ज्योतिषा बाधते तमः, अंधकार को रोकने के लिए आया है और प्रकाश को बढ़ाने के लिए आया है। लेकिन जब पावर का बल्ब हम जला देंगे तो अंधकार स्वतः चला जाएगा। अंधकार को कभी मत कहना अंधकार तू भाग जा, वो नहीं भागेगा और चार पैरों से आएगा। लेकिन जैसे ही आप अपना पावर का बल्ब जला दोगे, वेद का बल्ब जला दोगे, अंधकार स्वतः भाग जाएगा। घनघोर अंधेरा हो घर के भीतर, एक बल्ब जलाना है बस। क्या आप अंधेरे को पहले काटते हो, अंधेरे को भगाते हो? नहीं ना। क्या करते हो? ज्योति करते हो। ज्योतिषा बाधते तमें, ये वेद कह रहा है। मैंने एक भी सुक्ति अपनी नहीं कही, ईश्वर की वाणी है। ईश्वर हमको समझा रहा है कि किस तरीके से तुमको उत्थान करना है। जिनको दीपावली को महोत्सव कहा जाता है, महान उत्सव जो आपको उत्क्रमण करे, ऐसा यज्ञ करना, ऐसा बृहद यज्ञ करना जिससे तुम्हारा उत्थान हो। और देखिए वर्षा काल के बाद सीधा आ जाता है ये। तो जहां हमने हथियार पहने करके क्षत्रिय वर्ण को मजबूती दी, वहीं पर हमने सुख समृद्धि पहुंचा करके वैश्य वर्ण को भी हमने संपन्नता पहुंचाई। ये किसी ने जो चारों वर्ण, इनका पर्वों का जो मेल किया है बड़ा जबरदस्त है। इसके पीछे बड़ा गहरी बात छुपी हुई है कि वर्षा काल में सभी जगह पर क्या बन जाता है, घरों में जाले लग जाएंगे, सीलन दीवालों पर आ जाएगी,
है ना, हथियार भी काई खा जाएंगे। तो पहले विजयादशमी मना लो जी, क्योंकि अब बरसात है नहीं, आराम से रोड साफ मिलेंगी, सड़कें साफ मिलेंगी, क्षत्रिय हमारे जाएंगे युद्ध करने के लिए, विजय होकर के आएंगे। तो बहनों ने भाइयों के तिलक लगाए और भेज दी। और आज भी घरों में इस तरह के पर्व चल भी रहे हैं। विजयादशमी पर बहनें भाई के पास जाती हैं, भाई बहनों के पास जाते हैं। इसी प्रकार से फिर उसके बाद आ गई दीपावली। अब दीपावली में जो घर में आपके में पुराना पड़ा हुआ सामान है, उस पुराने सामान को, टूटा फूटा सामान है, उसको फेंको। भाई मैं तो क्या कहा है, वयम श्याम पतयोरिणाम, हम धनेश्वरियों को स्वामी बने। सामान खरीदना बुरी बात नहीं है। ये धन त्रयोदशी किस लिए है? सिर्फ धन्वंतरी जयंती से नहीं जुड़ी। लोगों को यही नहीं पता, वो तो एक इतिहास है। जैसे महर्षि दयानंद का निर्वाण जुड़ गया, ठीक इसी प्रकार से धन्वंतरी जयंती सिर्फ धनतेरस इसलिए नहीं मनाई जाती कि धन्वंतर ऋषि की जयंती है, उनसे उसको मजबूती मिली। धन त्रयोदशी तो पहले से ही मनाई जाती रही है। हम लोग विकास करते गए, विकास करते करते संपन्नता को लाते चले गए। जिस चीज़ का अभाव था उस चीज़ के अभाव को मिटाते चले गए, समृद्धि घरों में करने लगे। हमें तो वेद मंत्रों में सोना चांदी पहनने का भी विधान मिलता है कि खूब सोना चांदी पहनो, खूब सुसज्जित हो जाओ, लेकिन तुम्हारा वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तुम्हारा मैं हूँ। ईश्वर कहता है लक्ष्य तुम्हारा नहीं है, वो साधन है। उन साधनों से आप सुशोभित होइए। मनुष्य का चोला दिया, तुम्हें बुद्धि दी है, उनको पहनिए, लेकिन सिर्फ इसीलिए नहीं कि उनसे तुम्हारा प्रदर्शन होगा, सिर्फ इसीलिए नहीं कि तुम किसी को नीचा गिराओगे, किसी का अपमान करोगे तुम ज़्यादा पहन करके। इसलिए पहनिए कि सुख संपन्नता मेरे पास भी और सामने वाले के पास भी। इसलिए सोने का चांदी का दान भी लिखा हुआ है। तो लाइए, खरीदिए, लेकिन इसलिए नहीं कि पड़ोसी खरीद के लाया इसलिए खरीदूंगा, नहीं। मुझे आवश्यकता है स्वर्ण की, चांदी की, मेरी बहुओं के लिए लाऊंगी, मैं बेटियों के लिए लाऊंगी, क्यों नहीं लाऊंगी, क्यों विरोध करूंगी मैं? ये तो धन संपत्ति लाने का पर्व है, सौभाग्य समृद्धि लाने का पर्व है, संपन्नता का पर्व है। और यही तो विवेक कह रहा है, यही तो ज्ञानदीप कह रहा है। भाई तेल कम हो बाती में तो दीपक जलेगा? बताओ मुझे। किसी घर में अभाव हो किसी वस्तु का, कोई अतिथि आ जाए, तुम क्या खिलाओगे उसको? तुम्हारे घर में चादर नहीं है, आसन नहीं है, तुम कैसे बिठाओगे उसको? ये दीपावली का पर्व ये बताने के लिए आया है कि धन त्रयोदशी कहने आई है तुमको कि तुम धनों से संपन्न हो जाओ, और रूप चतुर्दशी कहने आई है तुम रूपवान हो जाओ। कहते हैं जिसके घर में माता पिता सुसम्मानित हो और संतान सुंदर हो और स्वस्थ काया हो, पहला सुख निरोगी काया, उससे बड़ा कोई धनवान नहीं होता। और दूजा सुख घर में माया, और तीजा सुख सुलक्षण नारी या नर। मैं दोनों को जोड़ देती हूँ, किसी ने तो नारी लिखी है, लेकिन मैं महर्षि दयानंद के अनुसार दोनों को जोड़ती हूँ। अगर पति भी खराब है, शराबी जुआरी है, वो भी गड़बड़ कर देगा। दीपावली में जुआ बहुत खेलते हैं लोग, कहीं वेद में नहीं लिखा, वेद में स्पष्ट निषेध लिखा हुआ है, अक्षयमा दिव्य, जुआ मत खेलो, माम हिंसी, किसी की हिंसा मत करो, माम अंडा, अंडा मत खाओ, माम हिंसी, हिंसा मत करो, मांस मत खाओ, मांसम नाशनीयात, मांस मत खाओ। कितनी कितनी सूक्तियाँ हमको सिर्फ इसी बात की लिख रही हैं। लोग पूछते हैं वेद में कहाँ लिखा है अंडा? मैं सीधा सीधा लिखा है माम अंडा, अंडा मत खाओ, माम अशनीयात, वो मांस मत खाओ, मांसम अशनीयात, मांस मत खाओ, सीधा सीधा लिखा हुआ है। अक्षर मादियो, जुआ मत खेलो, शराब मत पियो, हर चीज़ की निषेध लिखा हुआ है। और जो अच्छी चीज़ें उनके लिए कथन किया हुआ है। तो सारा ज्ञान वेद से निकला। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस चीज़ को पकड़ा, तो हमको कहा कि तुमको करना क्या है, तुमको दीपावली पर बृहद यज्ञ करना है। क्यों करना है? कि लोग बहुत अंधेरे में पड़े हुए हैं और बहुत गंदगी में, क्योंकि वर्षा काल के बाद सीधा घरों में संक्रमण रोग, अभी देखोगे घर घर बुखारों से, बीमारियों से पड़ा हुआ है। क्योंकि सभी ने यज्ञ करना छोड़ दिया, प्रति घर ने यज्ञ करना छोड़ दिया। 2 समय का विधान था हमारे यहाँ पर, सुबह भी करो शाम को भी करो, क्योंकि जो यज्ञ का कार्य है वो 8 घंटे तक रहता है। 8 घंटे के बाद फिर कर लो, सूर्योदय जैसे ही हो जाए यज्ञ करो, और सूर्यास्त से पहले पहले यज्ञ कर लो। 2 समय का विधान लिखा हुआ है। जैसे 2 समय की संध्या है, उसी प्रकार से 2 समय का यज्ञ का विधान लिखा है। लेकिन जब कोई कुछ नहीं कर रहा, प्रति घर दीप जले, और दीप से दीप जले, एक देहरी पे जल रहा है तो दूसरे देहरी में भी जले। हमारे यहाँ जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हमारी दादी क्या कहती थी, तुमने अपने घर में दीपक रख लिया, पड़ोसी के घर में भी एक दीपक ले जाओ, तो थाली में सजा करके, और कई 51 दीपक या जितने भी बनते थे श्रद्धानुसार 31 दीपक मनस कर, अर्थात मन से विचार कर, मनसना अर्थात मन से विचार करके
उन दीपों की थाली को घर घर की दहलीज पर, ताई की पे, चाची की पे, मासी की पे, या जो भी हमारी लगती हैं पड़ोसन है, उनको भी इसी संबोधन से बोला जाता था। उनकी दहलीज पर ये कह करके रख देते थे, माता जी ये दीपक रखा है। पता है कितना बढ़िया आशीर्वाद पाते थे उनसे हम आशीर्वाद पाते थे, बेटी ऐसो माटी कूटू को परसों सोने को होए। ये ब्रजभाषा में इस तरह बोला जाता था। आप कैसे बोलते हो वो आप बोल सकते हो। अर्थात अभी तो तुम मिट्टी का लाई हो, लेकिन अगली बार यही दीपक तुम्हारे लिए सोने का हो जाए। बताओ कितना बढ़िया और बड़ा आशीर्वाद उनसे हमें प्राप्त होता था। कब? जब दीप से दीप जलाते थे, अपने घर की दहलीज पर रखते थे, सामने वाले को भी नहीं छोड़ते थे। यही तो हमारी वैदिक संस्कृति है। तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक भोग करो, खिलाकर खाओ, पहना करके पहनो। ये दीपावली का संदेश ये ज्ञान देने के लिए आया है, ये भीतर मन में भी प्रकाश करने के लिए आया है। जहाँ वातावरण में अंधेरा है वहाँ पर दीपक जलाने के लिए आया है, वहीं पर अंधकार जो मन में भरा पड़ा है उस अंधकार को मिटाने के लिए, ज्योतिषा वादित तमः, अर्थात अंधकार को बिताने के लिए और प्रकाश को लाने के लिए ये त्यौहार आया हुआ है। तो वहाँ रूपवान कैसे बनेंगे? रूपवान बनेंगे जब यम नियमों का पालन करेंगे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनमें जीना प्रारंभ करेंगे। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान, इन नियमों पर चलना प्रारंभ करेंगे, तब रूपवान बनेंगे। और जिसके पास में परम पिता परमेश्वर की क्या है, छत्रक छाया है, अर्थात शरणागति में जो रहता है, उससे बड़ा कोई रूपवान हो नहीं सकता। और जिसके पास एक स्वयोग्य साथी है, जीवन साथी है, ये रूप चतुर्दशी, उसके लिए नित्य रूप चतुर्दशी है, उसके लिए नित्य धनतेरस है। और फिर आगे क्या आता है? लक्ष्मी। दीपावली में कहते हैं उस दिन की दीपावली होती है जिस दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है। ये लक्ष्मी क्या है? एक किसान की लक्ष्मी क्या है? उसका धन, उसकी फसल, ये किसान की लक्ष्मी है। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य क्या था, जो लक्ष्य की सिद्धि कराते वो तो लक्ष्मी होती है। और लक्ष्मी को महर्षि आनंद ने कैसे प्रेजेंट किया है? यो लक्ष्यति पश्यति अंकते चिन्हयति चराचर जगत्वा वेदय्य आप्तय्य योग विहि या योग लक्ष्यति सा लक्ष्मी सर्वप्रियेश्वर। अर्थात लक्ष्मी क्या है? जो सारे संसार को बनाती है, चिन्हित करती है। ये नाखून, आँखें, आँखों की ये भवें और फल फूल, उनकी पत्तियाँ, कैसे कैसे उनका निर्माण कर रही है, उनको बना रही है, उनको दिखा रही है। सारे संसार को चर और चर का, अचर का, अर्थात जड़ और चेतन का निर्माण करने में लगी हुई है। चेतन से मतलब यहाँ पर आत्मा का नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे कि आत्मा के ऊपर जो वस्त्र उड़ाने का काम कर रही है, इस तरह से प्रेजेंट लेंगे इसमें। और जिसको जो किसका लक्ष्य है? योगई, योग भी योगियों का लक्ष्य है। वेदई, आप्तई, आप्त पुरुषों का लक्ष्य है, जो कि वेदों के अनुकूल चल रहे हैं। स लक्ष्मी सर्वप्रियेश्वर, जिनका एकमात्र लक्ष्य है कि उस परम पिता परमेश्वर को मुझे प्राप्त करना है। यही तो अंतर ज्योति हमको लानी है। बाहर का प्रकाश तो हम जला लेते हैं दीपक जला करके, और वो आजकल तो इतनी विकृति है, दीपक छोड़ो मोमबत्ती जला रहे हैं सीधा। जो पॉल्यूशन कर रहा है, सरसों के तेल का दीपक या गौघृत का दीपक जलाने से बैक्टीरियाओं का नाश होता है, जो वर्षा काल में चारों ओर समाहित हो गए हैं। बड़े बड़े बैक्टीरिया, जीव जंतु, सांप वगैरह तो चले गए अब अपने बिलों में, लेकिन जो छोटे छोटे जो आंखों से भी नहीं दिखते या कुछ कुछ छोटे छोटे आंखों से दिखते हैं, वे कब जाते हैं? जब इस प्रकार से हम क्या करते हैं, छतों के ऊपर दीपक रख देते हैं। जितनी ऊंचाई पर दीपक रखा रहता है, कहते हैं उतने उस तेल के भीतर से इस तरीके का धारा प्रवाह, बैक्टीरिया नाशक गंध निकलती है कि उसके कारण बैक्टीरिया मर जाया करते हैं। तो देखिए ये भी हमारा एक विज्ञान जुड़ जाता है इस चीज़ के साथ में। तो इसीलिए जो देखो पर्व हमारे दो प्रकार के कहलाते हैं। एक होते हैं श्रुति के अनुकूल, जिनको कहते हैं श्रौत पर्व। एक होते हैं स्मृति के अनुकूल, जिनको कहते हैं स्मार्त पर्व। श्रौत पर्व श्रुति के अनुसार, जैसे मैंने आपको क्या कहा, नवसस्येष्टि, वही स्मार्त पर्व का मतलब क्या रहा है? स्मृतियों के आधार पर चलने वाला। जैसे कि इतिहास जहाँ जहाँ पर जुड़ता जा रहा है, या सामाजिक विद्वानों ने इनके नामकरण कर दिए, दीपावली है, होली है, श्रावणी है, विजयादशमी, ये सब स्मार्त पर्व के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन वैदिक संदेश क्या कह रहा है, वेद क्या कह रहे हैं? वैदिक पर्व मनाने का मतलब यही है कि हम यज्ञ करें। और आपने देखा होगा 3 फोटो की एक साथ पूजा की जाती है, लोग घरों में करते हैं। वो 3 क्या प्रतीकात्मक है वो मात्र, लेकिन उनका संदेश बड़ा गहरा है। वो क्या कह रहे हैं? और वही 3 क्यों चुने? आज मैं इसका भी निराकरण करूंगी। लक्ष्मी ही चुनी है उसमें, सरस्वती ही चुनी है उसमें, गणेश जी चुने हैं।
ये 3 ही क्यों चुने हैं? बाकी नाम तो ईश्वर के बहुत सारे हैं, उनके अनुसार बहुत सारी प्रतिमाएं वहाँ हो सकती थी। ईश्वर के तो अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं, गौणिक कार्मिक स्वाभाविक अनेक नामों से वो ईश्वर जाना जाता है। फिर यही 3 क्यों लिए हैं वहाँ पर? इसलिए लिए हैं बहनों, व्यक्ति ने एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लिया, अर्थात कि मुझे परमपिता परमेश्वर पाना है। 3 बातें इसमें साथ आ गई। क्या क्या आ गई? एक तो ज्ञान आ गया कि मुझे पाना है, मेरे भीतर ये ज्ञान की तरंग उठी कि मुझे कौन पाना है? परमपिता परमेश्वर। परमपिता परमेश्वर क्या है? उसका नाम गणेश। गणेश क्यों है? गण संख्याने धातु से गण शब्द बनता है, ये महर्षि आनंद सरस्वती लिखते हैं। अर्थात जिस परमेश्वर को सभी पदार्थों के नाम पता हो, संख्या पता हो, और जो परमेश्वर गणेश, गण जमा ईश, सारे गण कौन होते हैं? जैसे विद्वत गण, पशु गण, पक्षी गण, चर अचर संसार में जितने भी गण हैं, समूह हैं, उन सभी का पति, पालक और स्वामी, नियंत्रक वही गणेश और गणपति है। उसी को तो पाना है, उसी को तो लक्ष्य बनाना है। इसलिए लक्ष्मी का चित्र लक्ष्य से, ईश्वर का चित्र गणेश से, और सरस्वती ज्ञान के द्वारा ही वो दोनों प्राप्त होंगे, क्योंकि परमेश्वर सरस्वती भी है। हम एक मंत्र बोलते हैं ना, कौन सा? अम्बे तमे नदी तमे सरस्वती, ये वाला मंत्र बोलते हैं। इसमें क्या है? ये 3 नाम आ जाते हैं। अम्बा भी आ जाता है, दुर्गा भी आ जाता है, लेकिन इसमें सरस्वती भी आ जाता है। और ये रचना जी की तो हेलो ट्यून है जो बना रखी है इन्होंने, बड़ी गजब की। उसमें तो सरस्वती च विद्मयी, इतना बढ़िया सरस्वती का ही नाम सुनने में आता है। क्यों? इन्होंने कार्यक्रम का नाम भी ज्ञानदीप रखा, और इन्होंने अपनी जो हेलो ट्यून बनाई वो भी बड़ी मस्त बना दी। क्यों बनाई? क्योंकि इनको ये इस बात का ज्ञान हो चुका है कि मेरा जो लक्ष्य है वो क्या है? ईश्वर की ओर बढ़ना और लोगों को बढ़ाना। इसलिए मंच देने की आवश्यकता रही, लेकिन इनको मंच की कहाँ आवश्यकता थी? नहीं थी। लेकिन इन्होंने एक मन में विचार उठा कि मैं ज्ञानी बनूंगी, दूसरों को भी मैं ज्ञानी बनाऊंगी। मैं दर्शन पढ़ूंगी, दूसरों तक भी दर्शन पहुंचाऊंगी। मैं वेद पढ़ूंगी, दूसरों तक भी दर्शन, वो वेदों का ज्ञान पहुंचाऊंगी। तो आज आवश्यकता ये है कि दीप से दीप तभी जलेगा जब पहले स्वयं का दीप जलेगा। व्यक्ति के पास 3 ही कर्तव्य होते हैं, एक स्वयं का, स्वयं के प्रति कर्तव्य, एक समाज का के प्रति कर्तव्य, एक ईश्वर के प्रति कर्तव्य। ईश्वर के प्रति कर्तव्य को सामने रख करके कि मेरा लक्ष्य ईश्वर को पाना है, अंतर्मन की ज्योति को जलाना होगा, और यही मेरा अपने प्रति कर्तव्य है, और यही मेरा समाज के प्रति भी उत्तरदायित्व बनता है। तो इन्होंने ये बात चीज पकड़ी यहाँ से कि मेरा अपने प्रति क्या कर्तव्य है? ज्ञान प्राप्त करना। और मेरा समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व बनता है? समाज को कैसे उत्थान की ओर ले जाऊंगी? उत्सव, ऊपर उत्क्रमण कराना है समाज का। कैसे कराऊंगी? सवन के द्वारा, यज्ञों के द्वारा। यज्ञ कौन से होते हैं? सिर्फ ये देव यज्ञ, सिर्फ देवताओं को आहुति लगाना यज्ञ नहीं है। यज्ञ तो 5 प्रकार के महर्षि आनंद सरस्वती लिख देते हैं, और सिर्फ उन 5 प्रकार के यज्ञों का ही अगर हम विस्तार करेंगे तो सारे संसार में जहाँ जहाँ यज्ञ चल रहा है, जिस जिस तरह से यज्ञ चल रहा है, अर्थात फूल पत्ती वृक्ष वनस्पतियां, यहाँ भी यज्ञ चल रहा है। ईश्वर स्वयं यज्ञ रूप है, उसने सारे संसार को यज्ञ रूप बना दिया है। वहीं से तो हमको प्रेरणा मिल रही है। एक एक वस्तु को देखते जाइए। नदियों को देखिए, क्या वो यज्ञ नहीं कर रही? वृक्षों को देखिए, क्या वो यज्ञ नहीं कर रहे? क्या वो फल फूल नहीं दे रहे? नदियाँ क्या पानी नहीं दे रही हमको? पशु पक्षी क्या हमको स्वर नहीं सुना रहे अपने कि देखो ऐसे पंचम स्वर में? कोयल कहती है पंचम स्वर में गाओ। कैसे गाओ? कुहुक कुहुक करके गाओ, मीठा बोलो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, कभी भी निराश उदास हताश मत हो। ऐसी ऐसी संदेशों को लेकर के ये दीपावली का पर्व दिखाने के लिए आया। दीप जमा आवली, आवली कतार, दीपों की कतार करीने से लगी हो। रचना जी के घर में हो तो आदर्श सहगल जी के घर में भी दीप जले, आदर्श सहगल जी के घर में भी दीप जले तो पुष्पा माता जी के घर में भी दीप जले, तो संतोष धर जी के घर में भी दीप जले। जितनी भी माताएं बहन भाई जुड़े हुए सभी के घर में दीप जले। मेरे घर में भी दीप जले, तेरे घर में भी दीप जले। मैं भी ईश्वर को पाने की अधिकारी बन जाऊं, तू भी ईश्वर को पाने की अधिकारी बन जाए। माध्यम कौन बनेगा? साधन एक बनेगा, मात्र एक ज्ञान। इसलिए सरस्वती, लक्ष्मी और गणेश तीनों की प्रतिमा प्रतीकात्मक लगा करके लोग पूजते हैं। उनको पता नहीं, आर्य समाजी बताते नहीं इस बात को, क्योंकि वो क्यों बताने लगे? वो उन्होंने तो सीधा कह दिया चित्र को मत पूजो। मैं क्या कहती हूँ, मेरा वाक्य क्या है? चित्र के द्वारा चरित्र को समझो, चित्र के द्वारा ज्ञान को लो, बोध करो। हम लोग सीधा विरोध करते हैं, सीधे विरोध से लोग कटेंगे, आपके पास नहीं आएंगे। अगर आप बोध दे दोगे उनको तो लोग आपके पास आएंगे, पूछेंगे। और लेकिन उससे पहले आपको बोध वैदिक संस्कृति का होना जरूरी है। बहुत जब तक वैदिक संस्कृति का बोध नहीं होगा तब तक तुम उसको बोध भी नहीं दे सकते। फिर ऐसे लोग क्या करते हैं? फिर विरोध करते हैं सीधे चीज़ों का।
उसमें से निकालिए। बहुत अच्छी मुझे पंक्ति लगी जब रचना जी ने ये बात सामने रखी कि हम किसी भी चीज़ में से उसमें से एक चीज़ निकालें जो हमारे काम की हो, सीधा सीधा उस पर प्रहार न करें। बहुत अच्छी बात है, विचार करें, प्रहार नहीं विचार करें। क्या विचार करें? सबसे प्यार करें, सबको उपहार दें, सबका आभार करते चले जाएं जिन जिन से, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये सबसे लेता है। और ये जो पर्व है वो क्या सिखाने के लिए आया है? ये सिखाने के लिए आता है अपने जीवन में शुद्धि लाओ। शुद्धि कैसे आएगी? अद्वेगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा और बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। ये हमारा जो शरीर है जल से शुद्ध होता है, हमारा मन सत्य से शुद्ध होता है, आत्मा हमारी विद्या अर्थात ज्ञान और तप अर्थात सहन करना, दोनों को सहन कर लेना, सम स्थिति बना करके रहना, इस तरह से हमारी आत्मा शुद्ध होती है। क्योंकि ज्ञान के पास बैठेंगे तो जितेंद्रिय बन जाएंगे। जितेंद्रिय बनना ही तप है, समझ लो। अगर आप जितेंद्रिय हो गए, आपको मन वाणी के ऊपर कंट्रोल करना आ गया, तो समझो आप पूरी तरीके से इंद्रियजित हो रहे हो, क्योंकि मेन तो हमारी मन इंद्रिय है। और इसके पश्चात बुद्धि ज्ञानेन शुद्धि, और जो बुद्धि की शुद्धि है, जो प्रज्ञा का आलोक है, वो तो सत्य से ही होगा। इसलिए महर्षि देव दयानंद सरस्वती को सत्य को ही लेना पड़ा। बहुत सारे संदेश इसमें छुपे हुए हैं। चाहे तो हम इस प्रतीकात्मक चिन्हों को लेकर के ही हम प्रेजेंट करके अपनी बात को खत्म कर सकते हैं कि सरस्वती, लेकिन नहीं। मैं अभी आपको ये भी बताऊंगी कि इन दिनों पर अभी बहुत सारी मिठाइयाँ भी चल रही हैं, वो भी कुछ कुछ संदेश दे रही हैं। वो क्या संदेश देती हैं? एक बेसन के लड्डू को जल्दी जल्दी बहुत इतना फास्ट चल रही हूँ, शायद मैंने 30 मिनट में आपको बहुत सारी चीज़ें लेके चली गई हूँ। चलिए हम सभी अपने मन का मंथन करें, और अगली बार के विषय में मैं आपको लेकर के चलूँगी कि हम किस तरह से मन का मंथन करें और कौन कौन से अन्नों की आहुति लगाएं। थोड़ा सा इस विषय को भी बताऊँगी, क्योंकि शाम को 4 बजे फिर मुझे अपना दूसरा विषय लेना होगा इसी में, दीपावली से संबंधित। तब भी आप सब लोग जुड़ करके लाभ लीजिएगा, उसमें और नई चीज़ें मैं बोल दूँगी, क्योंकि यहाँ पर भी समय की अपनी सीमा है। यहाँ भजन बहुत गाए जाते हैं और गाने भी चाहिए, क्योंकि भजनों से भी हम ज्ञान लेते हैं। तो हमने जो आहुति लगाई थी व्रियश्च में, आपने देखा होगा इसमें च लगता चला जा रहा है। क्यों लग रहा है? इसका मतलब कोई शब्द होना चाहिए ना साइड का, लेकिन नहीं दिया इसमें। हटा दूँ इसको, प्रकरण को? चलिए छोड़ देती हूँ मैं यहीं पर। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था, और ये वेद मंत्रों के फिर आप अर्थ पूछोगी तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आओ मनावे दिवाली पर्व ये आलोक का, प्रकाश का उद्योग का, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है। मन करके दियावाती सारा अंधकार मिटाएंगे, रह पाए अंधेरा नहीं दीप से दीप जलाएंगे। बाती घृत स्नेह भर कर जलेंगे हर घर द्वार है, जलेंगे हर घर द्वार है, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है। पंक्तियाँ छोड़ रही हूँ, अंतिम पंक्ति दे रही हूँ बधाई बस। सुख शांति रहे सदैव यही शुभ कामनाएं सबको, हो जावे भोर जीवन बधाइयाँ लख लख हो सबको। ज्योति रूप उस ईश्वर को सबका नमस्कार है, सबका नमस्कार है, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है। गोवर्धन पूजा भी मनाएं, वो भी विषय रह गया है, आगे ले लिया जाएगा। और भ्रातृ दूज भी मनाया जाएगा। तो मैं शाम को 4 बजे के लिए निवेदन करना चाहूँगी, आप सभी जुड़ें। वहाँ जो रहे बचे बिंदु हैं उनको मैं सभी को कहूँगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। धन्यवाद, नमस्ते।